मम्मी। देश में पिछले कुछ वक्त से लगातार बीएलओज की आत्महत्या की खबरें आ रही है। कभी यूपी से तो कभी राजस्थान से तो कभी मध्य प्रदेश से। इसको लेकर कांग्रेस ने एक पूरी लिस्ट जारी की है। वहीं आज सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हुई, जहां एक और लेखपाल आशीष कुमार की मौत पर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव रोते हुए नजर आईं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बीएलओ अपने हक के लिए चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा करते दिखे। देखिए ये दोनों तस्वीरें। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बीएलओज क्यों कर रहे हैं सुसाइड और क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि देश में बूथ लेवल ऑफिसर्स की आत्महत्याएं मुख्य रूप से एसआईआर मतदाता सूची के दबाव से हो रही है। बीएलओज पर कम समय में हजारों वोटर्स का घर घर सर्वे, डेटा एंट्री और टारगेट पूरा करने का बोझ है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कई बीएलओज की मौतें दर्ज हुई। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक पूरी लिस्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के 46 वर्षीय बीएलओ सर्वेश सिंह ने 30 नवंबर 2025 को फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में एसआईआर टारगेट ना पूरा होने, रात दिन काम करने और 2 से 3 घंटे सो पाने का जिक्र था। वे पत्नी और 4 बेटियों के साथ रहते थे, जिनमें 2 बीमार हैं। भोजपुर में एक अन्य बीएलओ ने भी टारगेट दबाव बताकर सुसाइड किया। वहीं मध्य प्रदेश में 4 बीएलओज की मौतें हुई, जहां सस्पेंशन का डर प्रमुख था। राजस्थान में बीएलओ मुकेश जांगीड़ और हरिओम बैरवा की आत्महत्याएं, साथ ही एसआईआर सुपरवाइजर संतराम की मौतें दर्ज हुई। कुल 12 राज्यों में 26 प्लस मौतें, जिनमें 3 सुसाइड शामिल। बीएलओज का कहना है कि हमारे ऊपर काम का काफी प्रेशर है। प्रति बीएलओ को 1000 वोटरों का डेटा क्रॉस चेक, पोर्टल क्रैश और दोबारा एंट्री करने का काम दिया गया है, जो काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें अपने बाकी काम भी देखने पड़ते हैं। इसके साथ साथ अधिकारियों का फोन फॉलो अप, कोई ट्रेनिंग सपोर्ट न मिलना भी बीएलओज की परेशानी का कारण है। इसकी वजह से कई बीएलओज को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसे मामले देखने को मिले, तो कई ने काम के दबाव में आकर इस्तीफा तक दे दिया। करीबन 1 सप्ताह से यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि चुनाव आयोग से इनकी जो मांगे थी कि जो समय सीमा है, जो 4 दिसंबर है, उसे बढ़ा दिया जाए। जिस तरह से बीएलओ है, स्कूल में टीचर हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, दोहरा प्रेशर इनके ऊपर में है, काम का दबाव है। चुनाव आयोग ने देखिए इसके जैसे अब 11 दिसंबर तक किया है, लेकिन इनका कहना है कि जो उनकी और भी कई तरह है, 90% इनका काम हो चुका है, 10% अभी भी बाकी है। कई समस्याएं हैं। कई बीएलओ ऐसे हैं जो देखिए एंड्रॉइड फोन है वो सही तरीके से चला नहीं पाते हैं, नेट की बड़ी समस्या है, और कई बीएलओ के पास जो डाटा है 1.5 GB डाटा रहता है, उसमें काम उनका पूरा नहीं होता है। तो ढेर सारी समस्याएं बीएलओ का, इसका लेकर विरोध प्रदर्शन यहीं पे एक मंच बनाए हैं। और ऐसे में बीएलओज की मौत पर विपक्षी पार्टियों ने जमकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से क्या कहा, जरा सुनिए। लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपने ट्रेनिंग के बिना आप बोर्ड बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का बोर्ड बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हायर की हुई हैं। इनकी बड़ी आईटी कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके वोट बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने। मैं आपसे फिर कहता हूं, बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है, वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा जाए। वहीं इस मामले में संजय सिंह ने बीएलओ सर्वेश सिंह का वीडियो जारी कर पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि मोदी जी, गरीब की आह नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मत कीजिए।
सर्वेश सिंह का ये वीडियो पीड़ादायक है। आखिर कर्मचारी संगठन इस अत्याचार पर खामोश क्यों है? वहीं इस मामले में सपा सांसद डिंपल यादव ने भी बीएलओज की मौतों पर चिंता जताई। कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर क्यों कराया जा रहा है? और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने ट्रैक किया है नतीजों पर। हम चाहते हैं, हमारी मांग ऑपोजिशन की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक 60% ही लोग फॉर्म भर पाए हैं, 42% फॉर्म भरना शेष है। जहां बीएलओ में इतना प्रेशर है, जहां इलेक्शन कमीशन ने कोई तैयारी नहीं करी है कि फॉर्म्स कैसे भरे जाए। अब प्रेशर के तहत जहां बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? हम चाहते हैं कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो और डेमोक्रेसी का ड्रामा ना बनाया जाए। ऐसे में लगातार बीएलओज की मौत एक चिंता का विषय है और इसको लेकर चुनाव आयोग और भारत सरकार को गहन चिंतन करने की जरूरत है। हालांकि चुनाव आयोग ने बीएलओज को 1 सप्ताह का एक्स्ट्रा टाइम दिया है अपने काम को पूरा करने के लिए, लेकिन बीएलओज इससे सहमत नहीं है। ऐसे में आप इस मामले में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।